इंडियन इकॉनमी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें एज अ स्टूडेंट हमें जाननी ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ यू नीड टू नो अबाउट द टर्म ब्यूटीफुल, एक लंबा सा वर्ड जिसके अंदर बड़े सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सो वी नीड टू नो कि कौन सा अल्फ़ाबेट क्या कहता है, उसके स्पेलिंग क्या है। बस वैसे ही जब हम इंडियन इकॉनमी की बात करते हैं उससे पहले हमें जानना होगा इकॉनमी क्या है, इकॉनमी बनी कैसे, और इसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया हमें देखना होगा। मतलब अगर मैं आपको कहती हूँ कि इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है तो किस प्रोस्पेक्ट पे ग्रो कर रही है। इंडियन इकॉनमी में पॉवर्टी है तो पॉवर्टी का बेसिक मतलब क्या है, हमें वो बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इंडियन इकॉनमी वी नीड टू नो कि एग्जैक्टली कौन कौन से मेजर्स हैं जिसके बेस पर हम इंडियन इकॉनमी को क्या कहते हैं, डेवलप्ड बोल देते हैं, अंडर डेवलप्ड बोल देते हैं, ग्रोइंग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, क्या कहते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। वी नीड टू नो अबाउट दोज बेसिक्स फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन विद दैट। अगर हमने इंडियन इकॉनमी की बात की तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट, इकोनॉमिक्स बेसिकली एक तरह की सोशल साइंस है जो कहती है कि देखिए रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में दूध होता है, एवरीबडी इज हैविंग हाउस होल्ड में, हर घर में दूध पड़ा है। अब वो दूध को, अब आपको पता है आपके पास घर में 2 kg मिल्क है, अब उस 2 kg मिल्क के अंदर से आप मिठाई भी बना सकते हो, उसे डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हो, मल्टीपल एरियाज में यूज़ कर सकते हो। मतलब ओवरऑल हम अपनी रेगुलर लाइफ में ना इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा यूज़ करते हैं, वो ये कि हर चीज़ आपके पास स्कार्स होती है और उसकी वो यूटिलाइजेशन जो होती है वो आपको बड़े तरीके से करनी होती है, क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं हमको चूज़ करना होता है, इस जगह पर इस्तेमाल करें या उस जगह पर इस्तेमाल करें। और हम मानकर चलते हैं ये जो ह्यूमन है ना ये एक रैशनल पर्सन है, मतलब ही इज अ रैशनल मैन, सोच समझ के काम करेगा। तो इकोनॉमिक्स क्या कह देती है, इसको हम कहीं ना कहीं डिफाइन कर देते हैं उन रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग जगहों पर जब रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उनको हम तरीके से इस्तेमाल करें। बट जब हम इसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो इसकी कुछ प्रिसाइज डेफिनेशंस हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले जो टर्म इकोनॉमिक्स है ये कैसे बनी है, ये स्पेसिफिक वर्ड से बनी है ओइकोस एंड नोमोस से। सो सबसे पहले पढ़ते हैं ये ओइकोस एंड नोमोस क्या है। ओइकोस की जब हम बात करते हैं ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म सेज दैट एंशिएंट ग्रीक के अकॉर्डिंग ओइकोस मतलब हाउस और नोमोस मतलब कस्टम या फिर लॉ। तो घर के जो रूल्स हैं दैट इज समथिंग इकोनॉमिक्स। तो घर के अंदर जब हमने बात की हमारे घर में दूध आता है उसको कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया। मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस पढ़ें तो ये क्या कहेगा कि साइंस ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्टडी करता है। ओवरऑल जब हम इसकी बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स को हम सिर्फ एक साइंस नहीं एक सोशल साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो आपसे किस चीज से कंसर्न्ड है। मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है पता, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आप कंडक्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू अर्न मनी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, ये सोशल साइंस है उस चीज के रिगार्डिंग जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो। आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो, मतलब आप रॉ मटेरियल से फिनिश कुछ बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हो। आप डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो सकते हो, जो बना है उसको आगे बेचने में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू बोलेगा, कोई बनाता है कोई चीज़ों को पहुंचाता है लेकिन कोई कंज्यूम भी तो करता होगा, क्या उसकी चॉइस होती है, कितने रुपए में चीज़ उसको खरीदने में सही लगता है, वो सब चीज़ें भी तो हमारे हाउस होल्ड का ही हिस्सा हो गए। सो करेक्टली अगर हम डिफाइन करें तो वो आपकी प्रोडक्शन को भी इन्वॉल्व करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्वॉल्व करता है और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करता है। ये वो स्टडी है जो कहती है कि हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस, दैट इज वाई वी कॉल इट सोशल साइंस, क्योंकि सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये उठाकर चल रहा है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नेशंस हो, वो अपनी चॉइसेस बनाते हैं कि किस तरीके से किस रिसोर्स को हम इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें।
मतलब इकोनॉमिक्स आपके घर में भी उतनी ही इस्तेमाल होती है जितनी हमारी सरकार उसका इस्तेमाल करती है या फिर हम लोग अपनी बुक्स में जिसके बारे में पढ़ते हैं. दिस इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. So that's about economics. बट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दोनों भी अलग अलग टर्म्स है. इकोनॉमिक्स आपकी क्या है, वो एक सोशल साइंस है. इट इज़ बेसिकली अ स्टडी वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन.